सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं करंट अफेयर के वीकली रिवीजन को जो 26 जनवरी 2026 से लेके 31 जनवरी 2026 तक का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, जो आपके आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। चलिए आज के अपने करंट अफेयर के रिवीजन सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखना चालू करते हैं। आपसे पहला सवाल पूछा गया है कि आर्टेमिस 2 मिशन में उपयोग किया जाने वाला नासा का रॉकेट कौन-सा है? तो ये आपका स्पेस लॉन्च सिस्टम है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा गया है कि भारत और नामीबिया सहयोग के तहत निम्न में से कौन-सा कथन सही है? तो आपको बता दें कि नामीबिया दुनिया का पहला कंट्री बन गया है जिसने इंडिया के यूपीआई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में निम्न में से कौन-सा कथन सही है? तो बता दें आपको कि जो स्कीम है उसने 22 जनवरी 2026 को 11 साल कंप्लीट कर लिए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पूछा गया है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस क्षेत्र को विनियमित यानी रेगुलेट करने के लिए नए ऐतिहासिक कानून लागू किए हैं? तो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा गया है कि दुबई ने हाल ही में किस विषय पर अपना पहला ग्रीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन और प्रदर्शनी शुरू की है? तो ये आपको ग्रीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इस सवाल का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी कौन-सा है? तो आपको बता दें ये लखनऊ है। अगला सवाल 25वां भारत रंग महोत्सव 2026 किस विशेषता के साथ आयोजित किया जाएगा? आपको बता दें कि ये जो है भारत में 40 स्थान और सातों महाद्वीप में एक-एक देश में आयोजित होगा। अगला सवाल सुज़लॉन ग्रुप ने किस वैश्विक सूची में 2026 में शीर्ष 10 सबसे अस्थायी कंपनियों में अपना स्थान पर प्राप्त किया है? तो ये है कॉर्पोरेट नाइट्स ग्लोबल 100 में। अगला सवाल अनुप्रिया पटेल ने किस हाल ही में किस क्षेत्र में ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो बता दें आपको कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल एजुकेशन में किया गया है। अगला सवाल विच इंडियन प्लेटफॉर्म बिकेम द फर्स्ट TREDS प्लेटफॉर्म टू अनाउंस एन इंटरिम डिविडेंड? तो इस कंपनी का नाम है RXIL। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा गया है कि भारती एयरटेल हैज बिकम द फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी टू इम्प्रूव मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑन विच ब्रिज? तो ये आपको विद्या सागर सेतु है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा गया है कि आरबीआई ने किस योजना के तहत प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट निर्यात ऋण पर ब्याज सब्सिडी के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी की है? तो आपको बता दें कि ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के लिए किया गया है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश में ओप आइलैंड में प्रस्तावित नया स्पेस पोर्ट किस उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है? तो ये बता दें आपको कि निजी एवं जो वाणिज्य लॉन्च को समर्थन देने के लिए किया जा रहा है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि पिक्सेल के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम और इन स्पेस के बीच भारत की पहली निजी नेतृत्व वाली राष्ट्रीय पृथ्वी अवलोकन यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट प्रणाली के लिए समझौता किस वर्ष किया गया है? तो ये आपको बता दें 2026 के लिए किया गया है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि भारत के पहले एकीकृत निजी सैटेलाइट संयंत्र यानी इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये खुराज सनाद गुजरात में रखा गया है। उसी तरह से आपसे अगला सवाल पूछा गया है कि जो गल्फ फूड है, गल्फ फूड 2026 में किस देश को पहली बार पार्टनर कंट्री के रूप में चुना गया है? तो ये भारत है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने गुटखा और तंबाकू युक्त खाद्य उत्पादों की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये उड़ीसा के द्वारा। उसी तरह से अगला सवाल पूछा गया है कि हाल ही में किस जिले में 400 वन्य जीवों और 81 प्रजातियों के साथ एक जैविक उद्यान स्थापित किया जाएगा? तो ये आपको राजस्थान के अलवर में किया जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में बनारस जो है लीट फेस्ट बुक अवार्ड 2026 में निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नमिता गोखले जी को सम्मानित किया गया है। वहीं आपसे पूछा गया है कि सीमा क्षेत्रों के गाँव में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने किस केंद्रीय बल के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ये आपको आईटीबीपी के साथ किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि हाल ही में पूर्व जो फुटबॉल खिलाड़ी थे, इनका नाम था इलियास पासा, के निधन पर किस संस्था और क्लब ने शोक व्यक्त किया है? तो ये एआईएएफ यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और साथ ही साथ जो ईस्ट बंगाल है उनके द्वारा शोक व्यक्त किया गया है। उसी तरह से आपसे पूछा गया है कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत प्रति परिवार वार्षिक कैशलेस इलाज की अधिकतम राशि कितनी है? तो बता दें आपको कि ये 10 लाख रुपए है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा गया है कि इन्वेंट ने भारत का पहला और सबसे बड़ा जो एक्सपेरिएंशियल एप्पल प्रीमियम पार्टनर स्टोर है वो कहाँ पर खोला गया है? तो ये आपको दिल्ली में खोला गया है।
बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किन संस्थानों के लिए वेतन में संशोधन और आरबीआई के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन वृद्धि को मंजूरी दे दी है? तो आपको बता दें इस सवाल का उत्तर है पीएसजीआईसी, नाबार्ड और आरबीआई के लिए। नेशनल वोटर्स डे हर साल कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ इस वर्ष की थीम क्या है? तो ये है माई इंडिया माई वोट। 25 जनवरी को हर साल ये मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आधिकारिक रूप से हटने की घोषणा कर दी है? तो ये जो है अमेरिका ने इसकी घोषणा कर दी है। अगले सवाल पे बढ़े। भारतीय रेलवे द्वारा तैनात पहला ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन किस उद्देश्य से काम करेगा? कहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जाएगा? तो ये आपको बता दें, ये आपको विशाखापट्टनम का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है और ये पैसेंजर सिक्योरिटी, क्राउड मॉनिटरिंग और सर्विलेंस करेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस देश में तूफानों से प्रभावित क्षेत्रों में सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और शिक्षा को बनाए रखने के लिए लगभग 7.4 लाख डॉलर की आपात सहायता की घोषणा की है? तो ये जो है वियतनाम के लिए किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा गया है कि इंडिया हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर के पार पहुंच गया है? तो ये 700 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं? तो ये हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू हुआ था? तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को लागू हुआ था। पढ़ते हैं अगले सवाल पर। इंडसलैंड बैंक जो है जनवरी 2026 से 3 साल के लिए पार्ट टाइम चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये बता दें आपको कि अरिजीत बासु को किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा और पेशेवर दक्षता के लिए प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड दिया गया है? तो ये सिक्किम को दिया गया है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। रेड लाइन्स रीड्रॉन, ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल किताबें किसके द्वारा नई दिल्ली में रिलीज किया गया है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा। किस खिलाड़ी ने अपने कैरियर में 400वां ग्रैंड स्लैम मैच जीतकर रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है नोवाक जोकोविच। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा गया है कि फॉर्मर जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम क्या था? इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, इनका निधन हो गया है 84 वर्ष की आयु में। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर पावर स्टोरेज प्लांट किस कंट्री में चालू किया गया है? तो ये आपको चाइना में चालू किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा गया है कि हु कैरिड आउट a nearly 40-hour road clearance operation and rescued stranded at the चटरगाला पास इन जम्मू एंड कश्मीर? तो ये किसके द्वारा किया गया है? बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि भारतीय सेना ने स्वदेशी एआई प्रणाली विकसित करने के लिए किस संस्था के साथ हाथ मिलाया है यानी हस्ताक्षर किया गया है? तो ये बता दें आपको कि आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। आपसे पूछा गया है कि ग्रंथ कुटीर एट राष्ट्रपति भवन को किसने इनॉग्रेट किया है? तो प्रेसिडेंट मैम खुद की हैं। उसी तरह से आपसे पूछा गया है कि विच कंट्रीज लॉ मेकर हैव वोटेड टू बैन सोशल मीडिया यूज फॉर द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15 यानी 15 साल के भीतर के बच्चे अब यहाँ पर जो सोशल मीडिया है वो नहीं चला पाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा देश फ्रांस बन गया है। आपसे पूछा गया है कि एयर एक्ट 1981 और वाटर एक्ट 1974 के तहत यूनिफॉर्म कंसेंट गाइडलाइंस में किए गए संसाधनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को बैलेंस करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि चंद्रकांत लहारिया के बारे में सवाल पूछा गया है कि जिन्हें विली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 मिला है वे किस संगठन के स्टाफ थे? तो ये डब्ल्यूएचओ के हैं। उसी तरह से अब आपको याद रखना है कि पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट नाम धर्मेंद्र सिंह देवल को, उसके बाद केटी थॉमस को पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है, एम रंजन को आर्ट के लिए दिया गया है, पी नारायणन साहब को लिटरेचर और एजुकेशन के लिए दिया गया है और वीएस अच्युतानंदन जी को पोस्ट जो ह्यूमस है यानी मरने उपरांत दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के लिए। उसी तरह से पद्म भूषण 13 दिया गया है और पद्म श्री 113 दिया गया है। पद्म भूषण में आपको अलका याग्निक जी का नाम याद रखना है, उसी तरह से पीयूष पांडे का नाम याद रखना है, शिबू सोरेन का नाम याद रखना है और वीके मल्होत्रा साहब का नाम याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहां पर आपको ये भी याद रखना है कि एक अशोक चक्र दिया गया है। किसको दिया गया है? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को दिया गया है। कीर्ति चक्र 3 लोगों को दिया गया है जिसमें से मेजर अर्शदीप सिंह है, नायब सूबेदार दुलेश्वर हैं, उसी तरह से ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर जी को दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल कस्टम डे कब मनाया जाता है? ये हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगर इस वर्ष की थीम की बात करें तो कस्टम प्रोटेक्टिंग सोसाइटी थ्रू विजिलेंस एंड कमिटमेंट है। विच प्लेयर बिकम द फर्स्ट टू स्कोर 100 इन द डब्ल्यूपीएल? तो यानी कि इनका नाम क्या है? इंग्लैंड के कप्तान है नेट सिवर ब्रंड जी। उसी तरह से मार्क टुल्ली का निधन हो गया है। ये कौन थे? तो बीबीसी वॉइस ऑफ इंडिया थे ये। उसी तरह से ज्ञान सुंदरम साहब जो है इनका भी निधन हो गया है। ये कौन थे? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल स्टडीज के ये वाइस प्रेसिडेंट थे। हाल ही में आपको बताना है कि बैसिलस सबटिलिस को स्ट्रेट
घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये केरला बन गया है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, आपसे पूछा गया है कि हाल ही में संपन्न मुक्त आपको एफटीए के बारे में बताना है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है किन 2 कंट्रीज़ के बीच में? तो आपको एक याद रखना है, इंडिया और दूसरा है यूरोपियन यूनियन के बीच में। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा है कि संशोधित एनडीसीटी रूल्स 2019 के तहत गैर व्यवसायी दवा निर्माण के लिए टेस्ट लाइसेंस की जगह क्या लागू किया गया है? तो अब ऑनलाइन ही आप प्रायर इंटीमेशन दे सकते हैं, किसको? तो सीडीएससीओ को। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि किस संस्था ने हाल ही में एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, वेस्ट टायर, ई-वेस्ट और लिथियम आयन बैटरीज के लिए सर्कुलर इकोनॉमी पर रिपोर्ट जारी की है? तो ये नीति आयोग है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दक्षिण एशिया में सैन्य प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ाने वाले माले ड्रोन निर्माण में बांग्लादेश को किस देश का समर्थन मिल रहा है? तो ये चाइना के द्वारा दिया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा गया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने किस कंपनी के आदित्य एल्यूमीनियम प्लांट में एफआरपी एल्यूमीनियम यूनिट का उद्घाटन किया है? तो ये हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड का किया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने ईस्टर्न हिमालयन रीजन में ग्लेशियल झीलों के संभावित निर्माण की पहचान के लिए एक नया प्रेडिक्टिव फ्रेमवर्क विकसित किया है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला राज्य कौन-सा है जिसने सरकारी अस्पतालों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में समर्पित मेनोपॉज़ क्लिनिक शुरू किया है? तो ये है आपका महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एग्रीकल्चर यानी कि इसने ईयर ऑफ एग्रीकल्चर किस राज्य ने घोषित किया है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में समाचारों में रहे भारतीय राजनेता अजीत पवार कौन थे? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे। अब इनका निधन हो गया है। अब ये किस दुर्घटना में मरे हैं? तो विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई है। बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। आपसे गणतंत्र दिवस में सारा जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इंडियन नेवी को बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड मिला गया है। वहीं सीएपीएफ में दिल्ली पुलिस को दिया गया है। जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि 3 जजेस का भी एक पैनल था और साथ ही साथ माई जीओवी पर जो भारत की जनता है उसने भी सेलेक्ट किया है। तो 2 अलग-अलग रिज़ल्ट आपको पढ़ना होगा। अगर 3 जजेस के हिसाब से पूछेगा तो आपका उत्तर ये सब हो जाएगा। उसी तरह से जो बेस्ट झांकी है वो महाराष्ट्र का दिया गया है, जिसका थीम आपको याद रखना है गणेश उत्सव, ए सिंबल ऑफ आत्मनिर्भर। वहीं आपको बेस्ट सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से जो झांकी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, जिसका थीम वंदे मातरम द सोल क्राई ऑफ ए नेशन याद रखना है। वहीं अगर बात करें कि जो माई जीओवी पर जो वोटिंग की गई थी, उसके हिसाब से देखेंगे तो असम रेजिमेंट को दिया गया है जो आप परेड होता है उसमें, और सीएपीएफ में सीआरपीएफ को दिया गया है। वहीं अगर झाँकियों की बात करें तो गुजरात नंबर 1 पे है, मंत्र ऑफ स्वदेशी उसका थीम था। वहीं अगर पॉपुलर चॉइस सेंट्रल मिनिस्ट्री में देखें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी को दिया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि हाल ही में आरबीआई ने बाजार यानी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से कितनी राशि डाली है? तो ये आपको 1 लाख करोड़ याद रखना है। वहीं आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड के गठन के लिए अधिसूचित किया गया है? तो ये कर्नाटक के द्वारा किया गया है। और किस एक्ट के तहत किया गया है? तो कर्नाटक प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर एक्ट के थ्रू ये किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल पूछा गया है कि हाल ही में नीति आयोग ने एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पायरेशनल ब्लॉक में महत्वपूर्ण विकास संकेतकों की पूर्ण उपलब्धि के उद्देश्य से कौन-सा अभियान शुरू किया है? तो ये संपूर्ण अभियान 2.0 शुरू किया गया है। वहीं आपसे पूछा गया है कि ओपेक के वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2025 के अनुसार वर्ष 2050 तक वैश्विक तेल मांग वृद्धि में सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन-सा देश होगा? तो ये आपको भारत हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य के जल संरक्षित प्रोजेक्ट के लिए 5700 करोड़ की तकनीकी और वित्तीय सहायता मंजूर की है? तो ये हरियाणा के लिए किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में अडानी डिफेंस ने किस विदेशी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये एम्ब्रायर के साथ किया गया है और ये ब्राज़ील की कंपनी है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कौन-सा सेकंड जनरेशन एआई चिप लॉन्च किया है जो बड़े पैमाने पर एआई वर्कलोड के लिए डिज़ाइन किया गया है? इसका नाम है माया 200। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस ब्रिटिश फैशन डिज़ाइनर और सिंगर को फ्रांस का नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं विक्टोरिया बेकहम, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा गया है, आपसे कहता है कि गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी स्कीम के तहत 12 लाख से अधिक लड़कियों को कितने रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? तो ये 1250 करोड़ रुपए सही जवाब होगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हाल ही में खोजी गई नई पिटेड स्पोर मशरूम प्रजाति हेमिलेसिनम इंडिकम किस राज्य में पाया गया है? तो ये आपको उत्तराखंड में पाया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा गया है, इंडिया और कनाडा ने साइन किया है एक जॉइंट स्टेटमेंट किस पर? एनर्जी कॉर्पोरेशन एनर्जी इंडिया वीक 2026 के लिए। तो आपको बता दें कि ये कहाँ साइन किया गया है? तो गोवा में साइन किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा गया है कि
किसने डेडिकेट किया है नया आधार ऐप नेशन के लिए? तो आपको बता दें ये जितिन प्रसाद ने किया है। और ये कौन है? तो कॉमर्स और इंडस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के ये राज्य मंत्री हैं। तो देखिए ये था आपका करंट अफेयर का रिवीजन सेशन। अगर इन करंट अफेयर्स को आप डेली डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मंडे से सैटरडे आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। रोजाना ये क्लास आती है, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई डाउट हो तो कमेंट में भी रख सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।